आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में हैं। भारतीय न्याय संहिता हमारे हाथ में है। भारतीय संविधान की तमाम चीज़ें अब बदल चुकी हैं, लेकिन आज एक चीज़ कहना आपके बीच में बहुत जरूरी है। जो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को ओल्ड पेंशन स्कीम की सुनवाई है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट में ओल्ड पेंशन ओनली फॉर अर्धसैनिक का मामला है और किसी का नहीं है। केवल अर्धसैनिक के केस का सुनवाई है, जो हाई कोर्ट से 3 साल लगातार लड़ने के बाद जीत हासिल हमने किया था। लोकेश कुमार सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया CAPF के मैटर में साफ स्पष्टतापूर्वक दिल्ली हाई कोर्ट से आदरणीय छिब्बर सर की जीत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में 1 साल बाद आया 24 में। ये मामला अब 24 में आने के बाद सुनवाई है 20 वीक बाद गोली दिया गया था। पहले 8 वीक का गोली दिया गया कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फिर 12 वीक का गोली दिया गया कि अब हो जाएगा, और 12 वीक बाद जो है 20 वीक पूरा होते ही सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। यही सुप्रीम कोर्ट है जहां न्याय की उम्मीद पूरा भारत करता है। यही न्यायालय है जहां से हिंदुस्तान चलता है। धर्म, न्याय और सत्य की निष्ठा की एक मूर्ति यहाँ पे है, जहाँ पे सत्य स्थापित होता है पूरे देश के लिए, और संविधान की यही प्रकाष्ठा पूरे भारत में की जाती है। 5 अगस्त को ओल्ड पेंशन स्कीम की सुनवाई है, पूरे अर्धसैनिक बल की सुनवाई है और किसी की नहीं है। किसी भी अन्य स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, किसी का केस नहीं है। मामला केवल CAPF का मामला है, जो आपको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। इस मामले में आदरणीय जस्टिस संजीव खन्ना सर ने अलग हट गए हैं, शायद उनके बेंच में सुनवाई नहीं होगी, ऐसा सुनने में आया। लेकिन देखते हैं 5 अगस्त को क्या होता है, जबकि सभी देश के न्यायाधीश महोदय ईमानदार, सत्यनिष्ठा और जो सत्य होगा उसी पे जजमेंट आता है। अब मुझे पूरे भारत के संविधान पे भरोसा है, भारत के पूरे जज साहब पे भरोसा है, और भारत के उस एडवोकेट पे भरोसा है जिन्होंने हमारे दम पे आदरणीय छिब्बर सर पे भरोसा है। छिब्बर सर ने मेरा साथ दिया है, और जो साथ उन्होंने दिया है वो शायद भारत के इतिहास में, दुनिया के ये कह सकते हैं कि सबसे टॉप एडवोकेट हैं आदरणीय छिब्बर सर, जिन्होंने पूरे CAPF के लिए जान लगा के जजमेंट हासिल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस को खारिज नहीं होने था। 13 फरवरी को मामला 5 अगस्त को है। मानते हैं पूरा दमखम हमने धन, दौलत, पैसा और समय, अपना तमाम चीज़ त्याग कर दिया है, भाले के नोक पे रख दिया है, और उस पर नोक पे लगने कुर्बानी भी दे चुके हैं। अब हमारी कोई इच्छा नहीं है, इच्छा एक ही है कि देश सर्वोपरि है, देश को बचाने वाला एक जवान सर्वोपरि है। उसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जहाँ तक होगा लड़ेंगे, या चाहे जीतें या हारें, वो भगवान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। रहेंगे, जो चीज़ लागू होता है उसको हम हरदम पूजा करते हैं। NPS देश के अर्धसैनिक पर लागू नहीं होता है। जिस दिन से जजमेंट आएगा उसके बाद इम्प्लीमेंट इन लोगों को करना पड़ेगा, उसके पहले कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। OPS ही लागू होता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि आज तक जितने केस को मैंने देखा है, डील किया है, एक एडवोकेट होने के नाते अब एडवोकेट भी हो चुके हैं। इन्होंने धन्य है, इन्होंने बना दिया। क्योंकि हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि दुनिया क्या है। जो चीज़ें कागज़ में बोलती है वही चीज़ें होगी। देखते हैं जो भी चीज़ें होगी 5 अगस्त, वो खुराक जो अर्धसैनिक बल के भविष्य को बदल देगा, जो जवानों को 7,35,500 जवानों के भविष्य को निर्धारित करेगा, जवान, अधीनस्थ अधिकारी गण के। बाकी पूरे देश के अर्धसैनिक बल की तरफ से मैं उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आप लोग के पक्ष में रहें। मैं आपको साफ क्लियर बोलता हूँ, दंतेवाड़ा, सुकमा, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, नागालैंड, मणिपुर के जो हमले हुए थे, उस हमले को देखते हुए देश के जवान जो कुर्बान हो गए हैं, उनके जो है श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। जो होगा मंजूर खुदा होगा। इसके लिए मुझे पूरी ज़मीन बेच देनी पड़ेगी तो मैं बेच दूँगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। बाकी जो भी होगा आप लोगों के बीच में 5 अगस्त को सुनवाई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।